बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज जो नुस्खा लेके आया हूँ, गुर्दे वाश करने का नुस्खा। डायलिसिस से निजात, गुर्दों का फसाद खून खत्म, जान बचाने वाला नुस्खा। जो लोग हर हफ्ते या हर दिन डायलिसिस कराते हैं, तो एक बार मेरे कहने से इसको जरूर इस्तेमाल करें, फिर चाहे जो दिल करें। फवायद इसके बेशुमार हैं। गुर्दे अगर काम करना कम कर दें या काम करना छोड़ दें तो इंसान डायलिसिस में आ जाता है। तो ये नुस्खा सिर्फ चंद दिनों में चंद खुराकों से डायलिसिस से निजात दिलाकर गुर्दों को साफ शफाफ, सेहतमंद और कारामद बनाकर फिर से गुर्दों को जिंदा कर देता है। इस्तेमाल में आसान है, बिल्कुल मुफ्त में नुस्खा बनता है, साइड इफेक्ट से कतई पाक है और जल्द रिजल्ट देने वाला, सोने और मोतियों में तोलने वाला नुस्खा है। वो लोग जो मुसलसल डायलिसिस करवाते हैं, इसे एक बार जरूर इस्तेमाल करें और गुर्दों के तमाम अमराज को गुड बाय कहकर नॉर्मल जिंदगी बसर करें। इसे सिर्फ 10 से 15 दिन इस्तेमाल करके रिपोर्ट करवा लें। इंशाअल्लाह ताला गुर्दों के फसाद खून से निजात और गुर्दे कारामद होकर खुद खून साफ करने लगेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन किराम, नुस्खा नोश फरमा लें, आराम से बन जाएगा, मुफ्त में बनेगा। नीम के ताजे पत्ते 1 किलो, पीपल के ताजा पत्ते 1 किलो घर ला के अच्छी तरह धो लें, साफ कर लें और इसे फ्रिज में रख दें। फ्रिज में खराब नहीं होते, नीचे उसमें नहीं रखिएगा, बर्फ वाली जगह पे फ्रिज में रखें। और करें ये कि इतने से पत्ते निकालें और उसे आप कूटें या रगड़ें। ठीक है, किसी भी तरीके से आपने नीम के पत्ते लेने हैं और उसे कूट के रगड़ के बारीक कपड़े में डुट्टे में डाल के निचोड़ना है। इतना निचोड़ना है कि 1/4 कप यानी कि आधा कप जो है ना, उससे भर जाए। 60 ml के आधा कप हो जाता है, तो 60 ml आपने अर्क निकालना है, नीम का पानी निकालना है। इसी तरीके से फिर अलग से पीपल के पत्ते निकालने हैं, उनको भी कूटना है, रगड़ना है, उनको भी निचोड़ना है। उसमें से भी आपने 60 ml निकालना है। तो दोनों आधा आधा कप, तकरीबन 1 कप के करीब हो जाएंगे, नॉर्मल छोटा कप। तो जनाब मन करना, ये सुबह नहार मुंह जो है ना, इससे पी लें। ये खुराक हो गई। इस तरह 12 घंटे के बाद जो है ना, शाम या रात को फिर बनाकर पी लें, यानी दिन में 2 दफा खाली मैदा इस्तेमाल करें। नोट करने की बात यह है नाज़रीन कराम, इलाज मुसलसल दिल जमी से ताहसूल शिफा जारी रखें। हर 5 या 10 दिन बाद रिपोर्ट कराते रहें ताकि आपको तसल्ली रहे। जब तमाम रिपोर्टें, तमाम चीजें नॉर्मल हो जाएं तो चंद दिन इस्तेमाल करके इसे छोड़ दें। ये हैरान कर देने वाला इलाज बगैर किसी दवा के गुर्दों को नॉर्मल करके मरीज को मौत के मुंह से खींच के लाता है बफजले ताला। काश कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, काश आप इस नुस्खे की कदर करें और डॉक्टरों के और गुर्दे वॉश कराने से आपको निजात मिल जाए। एक बार इस्तेमाल तो करें। देखिए नीम के पत्तों से क्या नुकसान है, जो गूलर यानी पीपल के पत्ते उससे क्या नुकसान है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियां खाती हैं, तमाम किस्म के जानवर, बकरियां वगैरह खाती हैं, आज तक बीमार नहीं हुई। बात ये जड़ी बूटियां इस्तेमाल करें जिनको इतकाद नहीं है। इंशाअल्लाह ताला आप इसको जड़ी बूटियों के लिए उनको सलाम करेंगे जब आपका मरीज सही होगा। अगर अल्लाह ने जिंदगी दी है तो आपका मरीज जरूर शिफायाब होगा। बेइंतहा लोग इससे शिफायाब हो चुके हैं, आजमाइश शर्त है। इस तरह मैं कहा करता हूँ, नुस्खा बनाएं, इससे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। आइंदा आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए बशर्ते जिंदगी, अल्लाह हाफिज।